अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट बताऊँगी BPS 5 to 15 तक, क्योंकि स्टिल देयर आर सम पीपल दे आर कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द क्राइटेरिया कि भाई पैटर्न क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, कहाँ से टेस्ट आएगा। भाई डोंट वरी ना, डोंट वरी, आई विल टेल यू। अच्छा, मेरी जो लास्ट वीडियो थी, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो पे भी जाइएगा, क्योंकि मैंने जो है ना उस वीडियो में ओवरऑल आपको बताया कि आपने कहाँ से कोई अथेंटिक सोर्स जो है ना, मैंने बताया आपको उसमें कि आपने वहाँ से जो है ना पढ़ लेना है। ठीक है, वो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसमें से क्या स्किप कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 3 पोर्शंस आ जाते हैं, जिसमें से आएगा, चाहे भले आपका मैट्रिक के लेवल पर आप दे रहे हो स्क्रीनिंग, या आप इंटरमीडिएट के लेवल पर दे रहे हो, या फिर आप मैट्रिकुलेशन पर दे रहे हो। ठीक है, इट डजंट मीन हाँ, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पर दे रहे हो। ठीक है, पता नहीं मैंने क्या बोला, वटेवर, लेकिन आपकी ये 3 कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि फ़र्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा इंग्लिश में से आएगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई इंग्लिश हर टेस्ट में कंसीडर की जाती है। 40% यहाँ पर कंसीडर की जाएगी, 40%। तो आप जो है ना अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बनाएं, और काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने को मिल जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब सबसे पहले क्या आ जाता है, यार ये वैसे न्यू कलर देखा है मैंने, इस मार्कर में ये भी कलर होता है, मुझे तो आज पता चला। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको 10 क्वेश्चंस इसके, हाँ, आपको 10 क्वेश्चंस इसके दिए जाएंगे और MCQs होंगे। ठीक है ना, MCQs। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता, लिटरली मैं कभी कभी सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत हैरत भी आती है, लेकिन हम किस लिए हैं फिर, हम आपको बताने के लिए तो हैं। अच्छा, यहाँ पर रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको जो आएगी 10 क्वेश्चंस आएंगे। मेक श्योर दिस कि आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन फ़र्स्ट क्लास होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पर। और आप ये तभी कर सकते हो जब आप अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस की हो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पर। मेक दिस क्लास। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास, अच्छा इसमें भी हमारे पास इंग्लिश की 3 कैनाल्स आ जाती हैं। फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश का, 3 कैनाल्स आ जाती हैं। उसके बाद हम मैथमेटिक्स की और जो है ना जनरल नॉलेज की लेटर ऑन बात करते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, कौन सी? रीडिंग कम्प्रीहेंशन में से 10 क्वेश्चंस आ गए, MCQs वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ हमारे पास आती है वो है वोकैबलरी। अब वोकैबलरी में क्या मसला आ जाता है कि वोकैबलरी में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये सिनोनिम्स इतने इतने मुझे रेटिफिकेशन करनी होगी, या फिर मुझे एंटोनिम्स की करनी होगी। देखिए, आप जो है ना अगर मैट्रिक लेवल पर है ना तो बहुत ही सिंपल आपको वर्ड्स दिए जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएट हैं, या फिर उस लेवल पर टेस्ट दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप खुद से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई थोड़े से हार्ड आएंगे, अनफेमिलियर वर्ड्स कुछ आ जाते हैं। क्लियर? अब जो आपके पास सिनोनिम्स हैं वो 5 क्वेश्चंस आएंगे, एंटोनिम्स भी 5 आएंगे आपके पास, और ये स्पेलिंग चेकिंग ये भी 5 आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास टोटल बन जाएंगे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है। ये देखिए, अब पूरा 40 का इन्होंने आपको जो है ना कंसीडर किया जाएगा 40% इंग्लिश को इस पूरे पूरे के पूरे टेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो स्पेलिंग चेकिंग आ जाती है ना, इसमें आपने एक चीज़ क्लियर करनी है कि आपने सिर्फ स्पेलिंग की चेकिंग करनी है कि भाई आई ज़्यादा है, ई ज़्यादा है, या इस तरह करके आप कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें आपने देखना है कि आगे पीछे तो नहीं है कोई अल्फ़ाबेट। तो उसको वो तभी होगा जब आपने वो पहले वर्ड देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी रीडिंग को भी इन्हांस करें, अपनी राइटिंग्स को भी आप इम्प्रूव करें, इसलिए कहते हैं ताकि आपको ये छोटे छोटे नंबर्स यहाँ से भी मिल जाएं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि हमारे पास ग्रामर है, ग्रामर का पोर्शन आ जाता है। अब जो ग्रामर का पोर्शन है ना, उसमें आपने क्या करना है, एरर डिटेक्शन करनी होती है। अब इसके भी 5 मार्क्स हैं, इसके भी 5, और इसके भी, ये भी कुल मिला के 15 मार्क्स हो जाते हैं। एरर डिटेक्शन में आपने कोई एरर निकालना होता है, एक पूरा सेंटेंस आपको दिया जाता है, आपने उसमें से एरर निकाल लेना है ना, मतलब ये कहाँ पर फिट हो रहा है, ये फिट हो रहा है कि नहीं फिट हो रहा। वो तो आप तभी करोगे जब आप इसके रूल्स पढ़ोगे, तो वो तो एक सेपरेट वीडियो भी इस पर बन सकता
सकती है कि इसके रूल्स कौन से एरर डिटेक्शन के। क्लियर। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास प्रीपोजिशन आ जाती है। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ कि प्रीपोजिशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है आपकी डे टू डे लाइफ में भी, कि आप कहाँ पर इन, कहाँ पर ऑन, एट कहाँ पर यूज़ कर रहे हो। यार ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमें आनी चाहिए, जिनके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास चीज़ आ जाती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपने देखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है। आपने सब्जेक्ट ढूंढना होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया होता है। हमने देखना है कि हमारे जो सेंटेंस है वो इसी के अकॉर्डिंगली हैं और कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसमें देख लेनी है। क्लियर। अब ये तीनों कैनाल्स पर ही हमने काम करना है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास पोर्शन है वो हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमें बेसिक अर्थमेटिक दी जाती है जिसके 10 क्वेश्चंस हैं, और दूसरा हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके 10 क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर ये हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं जो 20% यहाँ पर लिखती है। क्लियर। अब आप लोगों ने ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है कि बेसिक अर्थमेटिक तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सवाल आएंगे मैट्रिक लेवल पर, या आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन लेवल पर दे रहा हूँ तो इतने कोई औखे नहीं आएंगे मतलब सौखे ही होंगे। सो डोंट वेरी अबाउट दिस ना। आपने लेकिन प्रैक्टिस फिर से कर लेनी है ना। अगर आप वीक हैं थोड़े मैथ में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको 20 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है। क्लियर। अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। यहाँ पर कुछ वर्ड, वैसे सच बताऊँ ना तो मैंने इस पर खुद भी नहीं जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स को इतना कभी देखा, लेकिन हाँ हम तैयारी कर सकते हैं इस पर। एक सेपरेट जो है ना आप जो है ना वीडियोस देख सकते हो इस पर कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एग्जैक्टली में। इसके भी 20 जो है ना 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे और कुल मिला के 20 का पार्ट हो गया। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट पोर्शन बचता है वो है जो है ना थर्ड पार्ट में हमारे पास आ जाती है जर्नल नॉलेज, जो 40% आएगी। अब आप हिसाब लगा लें कि हम लोग जो पूरा पूरा दिन बैठ कर सिर्फ इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ को रटा मारते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है जिस दिन हमारा टेस्ट होता है कि यार ये क्या हो गया, हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये 5 क्वेश्चन, यार सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए। ये गलती नहीं ना आपने करनी। आप देखें पहले आपके कौन से एरियाज़ हैं जिनको आपने कवर करना है। ये देखें कौन से एरियाज़ हैं जिनको आपने कवर करना है। तो आप जो अगर तो समझदार हैं तो इशारा ही काफ़ी है आपके लिए वरना अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारे पास जनरल नॉलेज में आ जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है। करंट अफेयर्स, या आप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया आप वहाँ से जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, और वही जो है ना कोई नई बात नहीं है। आपने जो है ना करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं, जो रिसेंटली चीज़ें हुई हैं वो भी एक गो थ्रू कर लेना है उनको। उसके बाद वर्ड नॉलेज, ये तो आपके पास एनी हाउ होनी चाहिए ना। आप जिस भी स्कूल से पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो आपके पास ये, यार ये वर्ल्ड है, सॉरी यार, अब आप लोग मेरी गलती, अब क्रिटिसाइज़ नहीं करने बाहर जा इंग्लिश किया तो हो जाता है समटाइम्स। अब देखिए कि मैं ना आज ही मार्कर मैंने यूज़ किया और आज ही मेरे हाथ जो है ना ख़राब होने शुरू हो गए हैं। इतनी मैं क्या तारीफ़ करूँ अपनी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस भी आपने कर लेना है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर 15 मार्क्स जो है ना मार्क्स, हाँ क्वेश्चंस दैट मीन्स मार्क। अगर आपने 15 के 15 सवाल आउट ऑफ 15 आपने किए तो जाहिर सी बात है आपने 15 मार्क्स ही लिए ना, कोई भी गलत नहीं हुआ तो ये मार्क्स हुआ आपके। तो अब 15 मार्क्स का ये आ रहा है। तो अब देखें कि करंट अफेयर और वर्ल्ड अफेयर कितने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एवरीडे साइंस आ गया, उसके भी हमारे पास 10 क्वेश्चन है, इसको भी आपने कवर करना है और एवरीडे साइंस भी उसी आपको बुक में मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर का पोर्शन भी आपने कर लेना है। अब रही बात इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडी की, मैं कहती हूँ अभी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इतनी कोई बनने का है ना कि आपको ऑलरेडी आती है तो दैट्स वंडरफुल। अब नए सीरीज़ को तैयार करने की ना रौला डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। आप अगर नहीं प्रिपेयर हो तो इसको स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए, पहले फोकस रखो उस चीज़ पे जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि वो आएंगी। अब इसके 5 क्वेश्चन है, ये आप कैसे ना कैसे करके कर ही लोगे ना। दिस इज़ माइन एम बाय द वे मज़म। और अच्छा, काफ़ी लोगों के प्रोनाउंस नहीं करना आता, मैं बताती हूँ मज़म है, मज़म। ठीक है ना। तो अब करेक्ट प्रोनाउंस कीजिएगा। अच्छा, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। और हाँ, एक गुजारिश है आपको कि काइंडली अगर आपको मेरी थोड़ी बहुत भी बात समझ में आ रही है ना, आप थोड़ा बहुत भी इंजॉय करते हो मेरे साथ लर्निंग को, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है शेयर करने में, बिकॉज़ आई जस्ट लव शेयरिंग ना।
मैं वैसे बड़ा इन्जॉय करती हूँ जब भी वीडियो बनाती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच वो लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपने फ़र्दर किस तरह प्रिपरेशन करनी है। और मैं कुछ कार्ड्स भी यार आप लोगों के लिए बना के रखे हैं, ये कार्ड्स हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कि नेक्स्ट वीडियो में कि आपने किस तरह अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।